स्वागत करेंगी श्रीमती शारदा सिंह जी। मैं आग्रह करूंगा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नहीं चालू कीजिए, बारिश हो गया। बाइट ले लेने दो, बाइट ले लेने दो, रुकिए अभी, बाइट ले लेने दो। आप धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी पेश करें, इसको किस नज़र से देख रहे हो? धनबाद वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? आज आपको दिखा होगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी परिवर्तन यात्रा में यहाँ पर शिरकत किए और हमारे 10 से 15 हज़ार युवाओं और माताओं बहनों इतनी भारी बारिश में भी आकर पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अगर यहाँ से पार्टी अगर चाहती है तो चुनाव लड़ूंगा और सीट निकाल के पार्टी के झोली में ज़रूर दे दूंगा। और यहाँ के युवाओं का रोजगार हो, माताओं का सुरक्षा का मामला हो, चाहे व्यापारियों को भयमुक्त व्यापार देने का मामला हो, मैं सब पे सदैव खड़ा रहूँगा। और धनबाद की जनता के लिए मैं 24 आवर 24 घंटा खड़ा हूँ, सबकी सहायता और हर आदमी के हर मदद में सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा। क्या सर टिकट मिल रही है आपको? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व डिसाइड करेगा। टिकट मिलेगा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 200% सीट निकाल के पार्टी के झोली में दूंगा। सर, आज परिवर्तन महासभा में आज राज सिंह जी के अभिभाषण के दौरान आज एलवी सिंह के नारे लगे, इस पर आप क्या कुछ? देखिए, नारा कार्यकर्ता का लगता है जी, भारतीय जनता पार्टी का लगता है, नरेंद्र भाई मोदी का लगता है और कमल फूल का लगता है और जय श्री राम का कॉमन नारा है, ठीक ना। अब कोई भारतीय जनता पार्टी में आ गया है और उसके शुभचिंतक उसका नारा लगा रहे हैं तो इसमें किसका क्या आपत्ति है भाई? इसका किसी का कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। आपत्ति अगर जय श्री राम और नरेंद्र मोदी जी का नारा नहीं लगे तब। नारा जय श्री राम, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का लग रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति, और आपको तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए, प्रेस मीडिया के लोगों को। सर, लेकिन एक मुख्य अतिथि यहाँ आते हैं, उनके भाषण के दौरान क्या ये इस तरह का व्यवहार शोभनीय है? सर देखिए, मुख्य अतिथि आए हैं, मुख्य अतिथि जी के नारा के साथ जय श्री राम, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जी का नारा लग रहा है। अगर कोई आपके साथ आया है, आपने कैमरा पकड़ा है और कोई फोटोग्राफी कर रहा है तो दो मित्र हैं, तो इसलिए कोई अगर नारा लगाता है कार्यकर्ता का। एलवी सिंह को आप किस तरह का समाज सेवी देख रहे हैं? देखिए, समाज सेवी का बात अलग है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं। समाज सेवी जहां समाज का काम होता है, हम तो अभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और यह राजनीतिक कार्यकर्ता का मंच है, तो हम राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम इस मंच में आए हैं, हम समाज सेवा के नाते नहीं। समाज सेवा एक पार्ट है राजनीतिक कार्यकर्ता का, लेकिन ये राजनीतिक कार्यकर्ता का मंच है, परिवर्तन समझिएगा भाई साहब। विगत 10 सालों से एलवी सिंह चर्चे में रहे, अचानक उनको राजनीति करने और समाज सेवा करने का मोह कहाँ से आया? हो सकता है हृदय परिवर्तन होता है। अगर किसी का हृदय परिवर्तन हुआ और कोई अगर चाहता है कि हम छठी मैया के पर्व के अवसर पर माँ बहनों के बीच, परवर्ती के बीच गेहूं बांटेंगे, नारियल बांटेंगे, तो आप तो उसको रोक नहीं सकते, हम नहीं रोक सकते। किसी का भी हृदय कभी भी परिवर्तन हो सकता है। और अंगुली मार डाकू ही क्या लिखा था वाल्मीकि जी ने रामायण। अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने JMM जमकर मलाई चावो उसी के उदाहरण पेश करते हुए एलवी सिंह ने नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो आज आ गया, गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड से निकलती है, आकर समुद्र में मिलती है, बीच में अनेक गंदी नाला नदियाँ आकर उसमें मिलती है और उसको हम शुद्ध करते हुए ले जाते हैं। तो जो मिल गया उसको हृदय परिवर्तन हुआ है और उसको शुद्धिकरण की ओर हम लोग ले जाने का काम। बीजेपी जो है शुद्धिकरण की जी निश्चित रूप से चोर चिल्लर डाकू नहीं और वास हो जाए। अंगुली मार डाकू ने ही क्या लिखा था आप जानते हैं। चोर चिल्लर डाकू को जो भी भ्रष्ट नेता हैं बीजेपी में शामिल हो और वास हो जाते हैं। हो सकता है कि जैसे अजित पवार, हो सकता है कि उस दिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ हो, तो वाशिंग पाउडर है, हृदय परिवर्तन हुआ हो। प्रभु राम वाशिंग पाउडर। हाँ, अगर प्रभु राम का अगर पूजन करने चल गए तो हम क्या कहेंगे? वो हम रोक देंगे क्या कि प्रभु राम का पूजन मत कीजिए? हनुमंत जी का पूजन करने चल गए, वही मैं जानना नहीं हम श्रीमान अजित पवार, मैं श्रीमान आप प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री श्रीमान कि कोई हनुमंत का पूजा नहीं करे, श्री राम का पूजा नहीं करे, ऐसा आप कह सकते हैं क्या? अगर ऐसा कहते हैं तब तो भाई आपके यहाँ आने से शुद्धिकरण मिल सकता है। जो राम का चरण में जाता है वो निश्चित रूप से उस शुद्धिकरण की ओर बढ़ जाता है। राम तो
अलग हुए, लेकिन हाँ। आपके यहाँ आने से नहीं, जो श्री राम का चरण जो यहाँ आया वो प्रभु श्री राम का जय जयकार करके आया, इसलिए वो शुद्धिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर में आके धुल जाइए? नहीं, हम चाह रहे हैं कि श्री राम के चरण में आ जाइए, और श्री राम के चरण में कहाँ हैं? श्री राम हैं। आपने अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया, बरसों नहीं गुजरा, बोलिए और भाई पानी साहब। चूने लगा, सर, इसका मूर्ति में मतलब दरार है आ कि गया, जितने भी पाप करें शिवाजी का मूर्ति और बनवाया और आकर के टूट गया। बीजेपी में शामिल हो जाएं, बीजेपी पाप धोने वाली। उत्तर प्रदेश में ठुका रहे हैं पाप करने वाले। हाँ, डॉक्टर के बलात्कार हो रहे, चुप्पी साध नहीं, उत्तर बीजेपी में एक साधन बना गलत हुआ है गलत उत्तर कि प्रदेश जितना में जो ठुका गिरफ्तार रहे उनको हैं MP का सुबह टिकट और शाम, MLA का टिकट मिलता है सुबह उसको। और शाम। कैसे? बोल लीजिए, नाम बताइए, नाम बताइए। ठुका रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ भी डबल इंजन की अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से जो आपके धनबाद शहर में जो गला का चैन लेकर भागते हैं ना, जो नजर नहीं आते हैं ना, जो 2 नंबर वाले हैं ना, वो नजर नहीं। 18 साल दिया, और इसमें 2 टर्म डबल इंजन की सरकार हुई, तो अब तक आपने कुछ परिवर्तन नहीं किया। तो आप क्या परिवर्तन? बनांचल का नारा, मैया योजना से इतने बीजेपी वाले घबराए हुए हैं जिसका कहना नहीं है। बनांचल का नारा हम लेकर चले थे, प्रदेश हमने बनाया, प्रदेश का नाम झारखंड प्रदेश किया, हरा भरा प्रदेश बने, और समय है, सत्ता है, जनता मतदान करती है, समय समय पर परिवर्तन होता है, और इस बार परिवर्तन यात्रा है। हम जनता आती है, हेमंत सोरेन गद्दी खाली करो, और यह परिवर्तन की बेला है, परिवर्तन हम करके 18 साल दिया गया जब झारखंड युवा अवस्था में था, उसके बाद अभी तक आपने क्या परिवर्तन किया? हमने सबसे पहले जब हमारा प्रदेश बना और बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहली योजना थी, क्या थी वो योजना? थी पुल पुलिया की, कि गांव को शहर से जोड़ेंगे, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। और हमने एक पहली योजना और थी डोमिसाइल, जो सर, पूरे सर, झारखंड को आग में धकेल दिए। ये जो विषय था ना, ये विषय बहुत अंत का था। पहली योजना की हम चर्चा कर रहे हैं, और पहली योजना में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को दिया है, और आज भी देने का काम कर रहे हैं। 15वां वित्त से लेकर 14वां वित्त से लेकर 13वां वित्त से लेकर जो भी फंडिंग हो रही है, चाहे DMFT की माइनिंग की फंडिंग हो रही है, पता कीजिए। बिजली बिल जो लोग नहीं दे रहे हैं या जो नहीं ले रहे हैं, आज बिजली बिल के कर्मचारी जो वसूलते हैं या जो उसके तकनीकी अधिकारी बैठते हैं, उनको वेतन मिल रहा है क्या? 6 महीना से। ये परिस्थिति क्यों बन रही है? ये प्रदेश के लोग बना रहे हैं। अवैध माइनिंग कौन करा रहा है? प्रदेश के लोग करा रहे हैं। आप ही के नेता अवैध माइनिंग का सर्वोच्च नेता मान्य है? नहीं, इस पर आप क्या कहें? नहीं, नाम बताइए ना, नाम बताइए। अगर आप नहीं लेते होंगे तो नाम बताइएगा। सर, एक सवाल है, नाम आप भी बताइए। बताएंगे। हो गया, बहुत जल्द चलिए, एपिसोड ठीक है, 2 बहुत एक सवाल है। एपिसोड 2 देख लीजिएगा।